हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैनवा से। आज तो मेरी बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है। अब चाहे कोई माने चाहे ना माने, मैं उसके लिए कुछ कहूँगी नहीं। ये मैंने जहाँ होटल में रुकी वहाँ छोटा सा स्थापना किया है मेरी बा का, मेरे मस्तान बाबा का, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में रियल भगवान तो यही है। आज बहुत बड़ी जीत हुई है। भले जो भी शपथ ग्रहण जो भी हुआ है वो एक्चुअली ऐसा है ना कि जैसे हड़बड़ी में होता है ना, घाई घाई का काम शैतान का। गरम गरम खाना खाएंगे तो मुंह तो जलेगा। तो अब ये ऐसा था कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, फटाफट फटाफट सब लोग अपना अपना हिस्सा लेके बाजू हटो। तो चलो अच्छी बात है, जो भी हुआ अच्छा है। देखिए, सांच को आँच नहीं, मैंने हमेशा डायलॉग मारा है, सांच को आँच नहीं। जो चीज़ आनी है सामने वो आएगी। ठीक है ना। अभी तो मेरी असली काम शुरू है। अभी सुबह से बैठी हूँ पूजे पे। अभी तक 50,000 जाप पूरा हुआ है। 40-50,000 जाप बाकी हो, पूरा रात तक होएगा। और ये रही मैं। तो 40-50,000 जाप हुआ है, अभी बाकी का जाप बाकी है। तो मैं तो लगी हूँ अपने मिशन पे। और एक बात बताऊँ, हमारे में एक कहावत है कि अगर दुल्हन दुल्हन मुंह ढक के मैदान में हकती है तो उसे ऐसा लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। लेकिन वो ये भूल जाती है कि ऊपर से मुंह ढका है लेकिन नीचे से सब कुछ खुला है और सब देख के जा रहे हैं। पीछे की गांड तो सब खुली हुई देख के जा रहे हैं। और झूठी जीत पे कुछ नहीं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाली है यूट्यूब पे। मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना एक, वो यूट्यूब पे जो वीडियो डाली है, एक पिक्चर का छोटा सा शॉर्ट्स डाला है। उससे समझो, समझने वाले को इशारा काफ़ी कि उसको समझो। उसको समझने पे सब कुछ बात खत्म हो जाएगी। अब जैसे क्यों मैं बना रही हूँ कि पहले तो किसी ने इनवाइट किया नहीं थी कि आओ हमारा मंदिर बनाओ, ये बनाओ। पहले से वो मंदिर अच्छे से जागरूक था। फिर अचानक से वो मुद्दा एक्चुअली चला आ रहा था तो चलो वो बना दिया। अब बनाने के बाद भाई वहाँ के जो लोगों के साथ हुआ है, स्कूल गिरा दिए, दुकानें तोड़ दी, घर तोड़ दिया, वो देखा नहीं गया। फिर बाहर के लोगों को, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, कोलकाता से, सब नए बिल्डर लोग आके ज़मीन का खरीद के उसके यहाँ पे होटल वोटल सब बना के कारोबार चालू कर लिए, बिजनेस चालू कर लिए। अभी आपको सच्ची बोलूँ ना, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं उन्होंने भी मुझे यही कहा था, दीपक केदार जी ने, कि वो भी मुझे कह रहे थे कि देवी जी आप भी ना, उनको नहीं, मुझे ऐसा आइडिया दिया था कि देवी जी आप इतना पूजा पाठ करती हैं तो आप भी ऐसा कुछ क्यों नहीं करती। मैंने उन्हें एक ही बात कहा था, हाँ मेरा पूजा पाठ शौक है, नॉटली बिजनेस। मुझे कोई मंदिर या कोई मठ या कोई तंत्र मंत्र की जगह बना के लोगों को लूटने का काम मेरा नहीं है। मेरा सीधा सीधा सिद्धांत है भाई, काम होता है, देखिए हम अपना पूरा 100% देते हैं। अब भाई किसी का काम नहीं होता तो उसका पैसा वापस करें। हाँ, मैंने कितने लोगों का पैसा नहीं वापस किया है, क्योंकि अगर आप मुझे माँ बोल के पैसे देते हो और बाद में गाली बोल के ऐसे करके पैसे वापस लोगे, क्योंकि लोगे तो मेरे को नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आपका 1 रुपया भी हराम का इधर उधर खर्चा नहीं करती हूँ। मुझे आप लोगों की पूजा के बाद जो 1,000-500 बचता है वो मेरा नसीब पर रहता है। बाकी मैं सबका सब पूजे पे लगा, तो उसका हर जगह का प्रूफ है कि मैं हर मंदिर मस्जिद जाके पूजा करती हूँ। क्योंकि कहते हैं जागरूक जगह पे जब हम पूजा करते हैं तो वो बहुत जल्दी सफल होता है। मैं घर में बाबागिरी नहीं करती। बहुत सारे लोगों ने मुझे फंसाने को देखा, लेकिन जब हम गलत नहीं तो क्या फंसाएंगे, ऐसी बात है। तो ये बात याद रखिए कि मैं जो करती हूँ वो डंकी की चोट पे करती हूँ, समझे। मेरा काम कभी भी गलत नहीं रहता है, और ये तो मैंने साबित करके दिखाया। मैंने जो सर्वे निकाला था वो मैंने करके दिखाया, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी हूँ, बचपन से जिद्दी हूँ। एक्चुअली हम लोग यूपी वाले लड़कियाँ जिद्दी होती ही हैं। हमारे गांव की लड़कियों से जल्दी कोई शादी नहीं करता है, क्योंकि जिद्दी है। मैंने अगर एक बार ठान ली, अगर एक बार आप मेरे दिमाग में बैठ गए और मैंने ठान लिया कि अगर आपको बर्बाद करना है तो फिर मैं करके रहूँगी, एनी कॉस्ट, चाहे मुझे जो भी हो जाए। ऐसी बात है। मेरी तो बहुत बड़ी जीत हुई। अब कोई माने चाहे नहीं माने, बाकी की जीत तो 5 अगस्त तक हो ही जाएगी। और जो ये अभी चीज़ें हुई हैं आज की, ये कोई फ़ायदे नहीं है। ये ऐसे है कि सत्यनारायण का प्रसाद बढ़ता है, देखा है ना, तो हर कोई भागी हो जाता। अब आप भले आप जाए, जो मानो नहीं मानो, लेकिन हमको जो करके दिखाना था हमने करके दिखा। अब ये तो वही मान सकता है जो मुझे समझेगा इस बात को, बाकी हम किसी को समझा नहीं सकते। अभी कितने लोग, जबकि मैं बता रही हूँ, अब कितने लोग अयोध्या में जैसे बोल रहे हैं कि वहाँ पे जाएंगे दर्शन करने तो वहाँ से फूल नहीं लेंगे, प्रसाद नहीं लेंगे, वहाँ पे रहेंगे नहीं, अपनी गाड़ी से जाएंगे। ठीक है, गाड़ी में डीजल ख़त्म हुआ तो पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी मत लेना, एक काम करना, गाड़ी में 2-4 10-20 लीटर पेट्रोल डाल के ले जाना। और अगर गाड़ी पंचर हुई या गाड़ी ख़राब हो गई तो ये बात अच्छी नहीं है।
ये आस्था वाली बात नहीं है। तो आप डायरेक्टली उठ करके पब्लिक को नहीं कह रहे हो, भगवान को टारगेट करो। और एक बात याद रखना, भगवान आज तक कभी किसी को भूखा सोने नहीं दिया है, सब अपने नसीब का खाते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप जिनको चैलेंज कर रहे हैं, जिन्होंने ये बात कही है, आने वाले समय में उनके पास 1 रुपए की आवत ना रहे, उनको खुद के खाने के वांदे हो जाए, ऐसी बात है। आज किसी ने कहा है कि अयोध्या जैसी नगरी में जो सीता के नहीं वो राम के क्या होंगे। अच्छा, आज पता चला, ये बात आज पता चली। तो जब ऐसी बात थी, जब आपको पता था कि जो अयोध्या सीता की नहीं हुई राम की क्या होगी, तो फिर क्या जरूरत था वहां जाके मंदिर बनाना, ये सब करने का। पता था ना माँ लक्ष्मी वहां नहीं है, सीता माँ साक्षात लक्ष्मी थी, उन्होंने उस जगह को श्राप दे के हटे थे, तो क्या जरूरत था वो जगह करने का। मैंने पहले ही कहा था, मेरी वीडियो में मैंने पहले ही कहा था कि वो जगह श्रापित है, वो जगह पे आप कुछ भी बनाएंगे वहां से कभी परापत नहीं होगी, क्योंकि वहां खुद माँ लक्ष्मी वहां से हो गई। जो जगह लक्ष्मीहीन होती है, जहाँ पे लक्ष्मी वास नहीं करती है, वो जगह पे आप कुछ भी बनाओ वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, वो इंसान के लिए हार पक्की है। ये तो कहा ही था मैंने, किसी ने सुना नहीं, क्या कर सकते हैं। हम तो पंडित पागल हैं हम तो ब्राह्मण जात के, हमें बचपन से गोत्र वोत्र सब सिखाया जाता है, पूजा पाठ सिखाया जाता है। आपको पता है मैं अपने पूरे खानदान में मैं पहली पंडित हूँ जिसको इतना ज्ञान है, पहली लड़की हूँ जो बंगले में रहती है, पहली लड़की हूँ जो पूरे वर्ल्ड का दौरा गाड़ी से करती है। हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है, ऐसी बात है। तो भी क्या कर सकते हैं, मैं सच बोलती हूँ, लोगों को बुरी लग जाती है। ऐसे ही कुछ लोग अभी मैंने गोराई में भी देखा है कि पहले कुछ लोगों ने नशे के चक्कर में मुझे भी बर्बाद किया, गोराई को भी बर्बाद किया। अभी फिर से कुछ थोड़ा बहुत चालू है, खबर आई है, फिर से 2-4 जन आरिफ पैदा हो रहे हैं हमारी गोराई में। तो ये बात तो पक्की कि इस बार तो ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। अब इस बार ना कोई विद्या देवी तक आ पाएगा, ना जो आने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी सीधा सीधा चैलेंज है कि 5 अगस्त को तुम्हारी अर्थी उठेगी, क्योंकि मैं तुम लोगों को समझा के बुझा के हाथ जोड़ के विनती करके थक गई। तुम लोगों को कुछ नहीं दिखता है, तुम लोगों को सिर्फ विद्या देवी दिखती है, विद्या देवी का घर दिखता है और गोराई दिखती है, गोराई के लोग दिखते हैं। कैसे चला जाए, क्योंकि मुझे खबर आई है मालोनी से, इधर उधर से अच्छी खासी औरतें, बल्कि जैसे ड्रग्स है ना, अचार चाटती वैसे चाट रही हैं हाथ में लेके। बोलो, अभी भी बंद नहीं हुआ है। उनके चक्कर में उनकी बेटियों को सॉरी वीडियो कट हो गई, एक्चुअली उनकी बेटियों को खतरा हो गया है। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेंगे, बाई चांस उनको पता चलेगा तो आत्महत्या कर सकते हैं। ऐसी ऐसी कामकाजी औरतों को लोगों ने फंसा के, कर्जे के चक्कर में फंसा के कि कर्ज में फंसी रहेंगी, कर्ज में से अपने आप को डिप्रेशन से निकालने के लिए उन्होंने ड्रग्स लेना चालू किया। फिर से कुछ आरिफ और आरिफ के लोग पैदा हो रहे हैं, और कुछ लोग तो अभी भी हमारे घर पे नज़र रखे हुए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। एक कमज़ोरी पकड़ ली है। ये माता रानी की कसम, मैं माँ विंध्यवासिनी की कसम, मेरे सैलानी बाबा की कसम, आने वाले समय में अगर तुम लोगों का टिकट ऊपर का नहीं कटा तो विद्या देवी नाम की नहीं, क्योंकि ये अब टू मच हो गया है। तुम्हारे अंदर डर नाम की चीज़ नहीं है, और अब जो मैं करूँगी वो तुम्हारे अंदर डर अच्छे से लाएगी अरे मैंने तो सुना कितने लोगों ने अपना फ़ोन डिस्ट्रॉय कर दिया, व्हाट्सअप बंद कर दिया, क्यों? चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं क्या बोलती हूँ, मैं वीडियो किसके लिए भी बनाऊँ, वीडियो में आप लोगों को बुरा क्यों लगता है? मैं अगर आप गलत नहीं हो और मैं भौंकती हूँ तो मुझे भौंकने दो ना। मैं मेरे पीठ पीछे लोग कितने तो किन्नर समाज लोग मेरे बारे में पता करते हैं और उसके बाद अपना व्हाट्सअप बंद करके बैठ जाते हैं। क्यों भाई? मैं क्या बोल रही हूँ, मैं अपने घर का खा रही हूँ, अपनी मेहनत का खा रही हूँ, तुम्हारे घर में आ रही हूँ क्या खाने पीने, तुम मेरे बारे में पता करते हो, सब करते हो, बाद में पता चलता है व्हाट्सअप बंद कर देते हो, क्योंकि पता चलता है कि कहीं डेटा ना मिल जाए। फ़ोन डिस्ट्रॉय करने से डेटा नहीं उड़ता है तुम्हारे नंबर पे जब पुलिस के पास कंप्लेंट जाएगी, कोई अच्छा खासा पॉलिटिशियन पुलिस के पास वो नंबर देगा और वो बोलेगा कि मुझे इस फ़ोन की पूरी जानकारी चाहिए, पूरा डेटा चाहिए, भले आप डेटा उड़ा दो तो भी साइबर कैफ़े में पुलिस में इतनी पहुंच रहती है कि वो लोग तुम्हारा एक एक, तुमने किससे क्या बात की, कब बात की, क्या मैसेज किया, कैसे मैसेज किया, पूरा डेटा आता है। तो वो तो आएगा, क्योंकि मैं पूजा ही वैसी कर रही हूँ, वो सामने आएगा। उससे फ़ोन का डेटा उड़ाने से, फ़ोन डिस्ट्रॉय करने से कोई मतलब नहीं है। पाप का घड़ा भरा है तो छलकेगा ज़रूर, और इस बार बहुत अच्छे से छलकेगा। और ये बात तो भाई मुझे अब कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे दहीसर से लेके मालोनी मलाड तक जो ये ड्रग्स का मामला अब फिर से चालू है, जो बंद होने का नाम नहीं ले रहा है,
उसके लिए कमर कसनी पड़ेगी। और कुछ लोग जो फिर से हमारे गोराई में, मालोनी में, सब जगह मतलब दहीसर से लेके मलाड तक में जो फिर से एक दो नए नए आरिफ पैदा हो रहे हैं, अब उनकी मौत ज़रूरी है, क्योंकि मौत ज़रूरी है। ये माफ़ी के लायकी के नहीं है। इन लोगों की नस में गंदगी बसी, इनकी मौत ज़रूरी है। और वो मैं करके रहूँगी, क्योंकि अब मेरा इलेक्शन का काम पूरा हुआ, अब तुम्हारा काम चालू। अब मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ। ठीक है, जय माता दी।